अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू फूड मैप। आज मैं आपके लिए रैंच पिज़्ज़ा की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपने इससे पहले ये रेसिपी ट्राई नहीं की तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बनता है। चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे, तो उसके लिए हम एक पैन में डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 350 ग्राम बोनलेस चिकन। इसको हम हल्का सा पकाएंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 3/4 टीस्पून के करीब नमक, हाफ टी स्पून पिसी हुई सूरख मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। हाफ टी स्पून हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून ही हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको ढक के रख देंगे जब तक कि चिकन अपना पानी रिलीज ना कर दे। तो इसी पानी के अंदर चिकन हमारा गल जाएगा और मसाले भी साथ भून जाएंगे। तो ये देखिए चिकन का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच दही। दही को आप इसमें फेंट के यूज़ कीजिएगा ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अब हम एक दफ़ा इसमें चम्मच चला देंगे और इसको उतनी देर पकाएंगे जब तक कि दही का पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए। ये देखें दही का पानी खुश्क हो चुका है और चिकन भी हमारा गल चुका है। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको उतार लेंगे। तो अब हम पिज़्ज़ा के लिए डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक बाउल में डाल देंगे आधा कप के करीब नीम गर्म दूध, 2 चाय के चम्मच हम इसमें डाल देंगे इंस्टेंट ईस्ट, 1 खाने का चम्मच हम इसमें डाल देंगे चीनी और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 2 कप मैदा जिसको मैंने पहले से छान के रख लिया था और 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे और 2 खाने के चम्मच हम इसमें डाल देंगे ऑयल और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पिज़्ज़े की ये डो बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होती हैं। आप इस डो से चिकन ब्रेड वगैरह भी बना सकते हैं। अब हम इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड करेंगे और इसकी सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। तो डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो ये देखिए डो हमारी राइज़ हो चुकी है बहुत अच्छे से। अब हम इसकी हवा जो है वो निकाल देंगे। इस तरह इसको हम हाथों की मदद से प्रेस करेंगे और थोड़ा सा इसको मज़ीद गूँध लेंगे। अब हम इस डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो अब हम काउंटर टॉप के ऊपर मैदा डस्ट कर लेंगे और डो का एक हिस्सा लेके इसको पेड़े की शक्ल दे लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको इस तरह हाथों की मदद से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे और रोलिंग पिन की मदद से हम इसको हल्का सा बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ली है बेकिंग ट्रे, इसमें हम हल्का सा ऑयल लगा के इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और ये जो डो हमने तैयार की थी इसको हम इसमें इस तरह फैला देंगे और हाथों की मदद से इसको इस तरह हल्का हल्का सेट कर लेंगे किनारों से। अब हम एक फोक की मदद से इसमें सुराख कर लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे रैंच सॉस। मैं यंग्स का रैंच सॉस यूज़ कर रही हूँ जो कि इजीली बाज़ार से मिल जाता है। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है। तो सॉस हम इसके ऊपर फैला देंगे अच्छे से। अब हम इसके ऊपर फैला देंगे चीज़। मैं यहाँ पे मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर रख देंगे चिकन के चंक्स जो हमने रेडी करके रखे थे और अब हम इसके ऊपर वेजिटेबल्स डाल देंगे। मैं यहाँ पे शिमला मिर्च का यूज़ कर रही हूँ जिसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था और थोड़े से टमाटर हम रख देंगे, उनको भी मैंने इसी शेप में कट कर लिया था और प्याज लिए हैं जिनको मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया था, वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसके बाद हम इसको फिर से चीज़ से अच्छे से कवर कर देंगे। तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगानो स्प्रिंकल कर देंगे
और थोड़ी सी कुटी हुई सुरख मिर्च भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो पिज़्ज़े को बेकिंग की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी, आप इसको पतीले में बेक कर सकते हैं और ओवन में भी। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बेक होके आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है और कितना इजीली ये इसमें से निकल आया है। तो जो रैंच सॉस था उसको मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल लिया था, उसको हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। तो अब हम पिज़्ज़े को कट करेंगे। तो ये देखें, आपको कट करने से ही आइडिया हो रहा होगा कि डो हमारी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। बहुत ही सॉफ्ट ये पिज़्ज़ा बनके तैयार हुआ है और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी सा होता है इसका फ्लेवर। तो आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये पिज़्ज़ा हमारा बनके कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। ये देखें, आप इसकी डो भी चेक करें। ये देखें, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो रेसिपीज़ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।